आप तालियां जोर से नहीं बजाएंगे तो मैं आगे के अंक नहीं बताऊंगी। जवाहरलाल टीम के पास है 60 अंक। अब बहुत धीरे से तालियां बजानी है। भगत सिंह टीम के पास है 72। अंतिम राउंड, सबसे महत्वपूर्ण राउंड। इसमें हर टीम के पास मौका है जितना चाहे स्कोर कर ले। 1 मिनट का समय प्रत्येक टीम को दिया जाएगा। धुआंधार तरीके से प्रश्न दागे जाएंगे। उसी अंदाज में अपेक्षा है आपसे उत्तरों की। आप उत्तर नहीं देना चाहें तो पास कह सकते हैं। समय नष्ट न करें और अधिक से अधिक अंक स्कोर करने का प्रयास करें। प्रारंभ कर रहा हूं रैपिड फायर राउंड। सरोजनी नायडू टीम, आदर्श विद्या मंदिर। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक का नाम? पास। हमारे राज्य में सर्वप्रथम संगठित किसान आंदोलन कहां हुआ? बिजोलिया। सही। हमारे राज्य में इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या? शब्द संक्षेप आईआरडीपी की फुल फॉर्म क्या है? पास। सन 1965 में किस देश ने भारत पर आक्रमण किया? चीन। गलत। हरित क्रांति का संबंध किस देश से है? भारत। किससे है? कृषि। सही। भारत में बनी प्रथम सवाक फिल्म का नाम? आलमारा। सही। जमीन से हवा में मार करने वाली भारतीय मिसाइल? पृथ्वी। गलत। नाम। हमारे राज्य के विद्यालयी शिक्षा मंत्री? गुलाबचंद कटारिया। सही। दलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। सही। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ के रचयिता कौन? महात्मा गांधी। सही। हमारे राज्य में परमाणु बिजली संयंत्र किस स्थान पर है? नौदा। सही। भगत सिंह टीम, महाराजा गर्ल्स स्कूल तैयार। सन 1857 के विद्रोह की शुरुआत हमारे प्रदेश में किस स्थान से हुई? बैरकपुर। गलत। मेरठ। भारत का कौन सा क्रांतिकारी शहीद आजम के नाम से जाना जाता है? पास। हमारे राज्य में मेडिकल कॉलेजों की संख्या? पास। शब्द संक्षेप इंसेट की फुल फॉर्म क्या है? पास। सन 1971 में किस देश ने भारत पर आक्रमण किया? पाकिस्तान। सही। नीली क्रांति का संबंध किससे है? पास। नील की खेती। नील की खेती। गलत। भारत में बनी प्रथम रंगीन फिल्म का नाम? पास। पास। हवा से हवा में मार करने वाली भारतीय मिसाइल? अग्नि। गलत। हमारे राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री कौन हैं? ललित किशोर चतुर्वेदी। सही। आगा खान कब किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। हॉकी। सही। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू। सही। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? पास। 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में किस भारतीय ने अपने स्वागत से? सही। अब बारी है महाराणा प्रताप टीम, विद्याश्रम स्कूल। ब्रिटिश भारत में बंगाल का विभाजन कौन से वर्ष में हुआ? गलत। हमारे राज्य में वेटरनरी कॉलेजों की संख्या? पास। शब्द संक्षेप काजरी की फुल फॉर्म क्या है? पास। सही। सन 1972 में भारत और पाकिस्तान के मध्य हुए समझौते का नाम? पीछे से बोला। ओके ओके, टाइम आपका गया है। डोंट वेस्ट टाइम, डोंट डू इट लाइक दिस। भारत का मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र कहां पर है? गलत। प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम? पास। भारत में बनी टैंक भेदी मिसाइल? पास। हमारे राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? शांतिलाल चपलोत। सही। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सही। साइमन कमीशन के विरुद्ध आंदोलन के दौरान पुलिस पिटाई से किस नेता की मृत्यु? लाला लाजपत राय। सही। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कौन से वर्ष में किया गया? 1969। सही। भारत और चीन के मध्य सीमा का निर्धारण करने वाली रेखा का नाम? मैकमोहन लाइन। सही।
एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला। संतोष यादव। सही। चलिए, जवाहरलाल टीम, सेंट एंसलम स्कूल। आजादी से ठीक पहले राजस्थान में देशी रियासतों की संख्या 4। गलत। भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली लाने की घोषणा कब? 1911। सही। हमारे राज्य में विश्वविद्यालयों की संख्या 1। गलत। देश में सर्वप्रथम पंचायती राज का उद्घाटन किस राज्य में? पास। शब्द संक्षेप, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। चलिए, सही। सन 1962 में किस देश ने भारत पर आक्रमण किया? चाइना। सही। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध। सही। भारत में बनी प्रथम अवाक फिल्म का नाम? पास। जमीन से जमीन पर मार करने वाली भारतीय मिसाइल? पृथ्वी। सही। हमारे राज्य के वित्त मंत्री कौन है? गलत। टूरंट कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। सही। गीतांजलि के रचयिता कौन है? सही। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1950, 50, 50, 51, 50, 50। सही। तो इस राउंड का क्या परिणाम रहा उस पर निर्भर करने वाला है कि आज की विजेता टीम कौन होगी। और उसके लिए आइए आपको लिए चलते हैं रेशम जी के पास, ये जानने के लिए कि पहले तो वो ये बताएं कि कौन सी टीम है जो इस राउंड में, रैपिड फायर राउंड में सबसे आगे रही है, और फिर बताएं कि आज की विजेता कौन है। रेशम जी। इस रैपिड फायर राउंड में हर टीम ने जो अंक प्राप्त किए हैं वो इस प्रकार हैं। सरोजनी नायडू टीम ने 35 अंक प्राप्त किए हैं। भगत सिंह टीम ने 25। महाराणा प्रताप टीम ने 35। और जवाहरलाल टीम ने 40। इस राउंड के अंत तक और फाइनल स्कोर्स इस प्रकार है। सरोजनी नायडू टीम ने प्राप्त किए हैं 73 अंक। महाराणा प्रताप टीम ने 88। भगत सिंह टीम ने 97। और जवाहरलाल नेहरू टीम ने 100 अंक प्राप्त किए। तो मैं पहले आमंत्रित कर रहा हूं जवाहरलाल टीम के उन 3 सदस्यों को जिन्होंने रैपिड फायर में टीम के रूप में प्रतिनिधित्व किया अपने स्कूल का, सेंट एंसलम स्कूल का। आप पधारें पुरस्कार के लिए। इसमें भी तालियां जोरों से बजा सकते हैं। कई लोग ये पूछा करते हैं कि आप मिमेंटो देते हैं दूरदर्शन की ओर से, वो तो हमें नजर आ जाता है, लेकिन एक कागज सा आप देते हैं, वो क्या है? मैं हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि राजस्थान सरकार के अल्प बचत विभाग की ओर से 200 रुपए मूल्य के इंदिरा विकास पत्र हम प्रत्येक पुरस्कार विजेता को देते हैं। तो आइए हम उनके सौजन्य के लिए, उनकी सौजन्यता के लिए तालियां बजाकर अपने भाव प्रकट करें। मैं आज के निर्णायकों में से एक श्री आर.के. जैन साहब से आग्रह करूंगा कि वो पधारें, और सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं चौथे स्थान पर रही सरोजनी नायडू टीम को।
जवानों का अलबेलों का मस्तानों का इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना। महाराणा प्रताप टीम तीसरे स्थान पर, विद्याश्रम स्कूल। धन्यवाद जैन साहब। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं लक्ष्मी कुमारी जी चुंडावत को कि वो पधारें और पहले और दूसरे स्थान के लिए ट्रॉफीज का वितरण करें। तालियां बजाइए आपके लिए। भगत सिंह टीम दूसरे स्थान पर, तालियां जोरों से बजाइए। थैंक यू। और प्रथम स्थान पर आने वाली टीम सेंट एंसलम स्कूल, जवाहरलाल टीम। तालियां सभी बजाइए। कहीं दंगल शोक जवानों के, कहीं कर सब तीर कमानों के, यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। आज के इस प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में मैं महेंद्र सुराना आप सभी का और हमारे दर्शकों का अभिवादन करता हूं। कार्यक्रम लोकप्रिय होता जा रहा है और लोकप्रियता का कारण है आप हमारे स्कूली बच्चे। जगह जगह से दूरदर्शन को पत्र प्राप्त हो रहे हैं कि हमारी स्कूल को आप आमंत्रित कीजिए। जयपुर से ही नहीं, राज्य के कोने कोने से हम प्रयास कर रहे हैं कि पहले जयपुर की जितनी टीमें हैं उनको 4-4 को एक बार बुला लें और उसके पश्चात राज्य की जो और स्कूलों की टीमें हैं जो भाग लेना चाहती हैं उन्हें हम बुलाएं। हमने ये तय किया है कि जो टीम तैयार है और आना चाहती है पहले, वो हमें कृपया पत्र लिखें, हम उनको पहले बुलाएंगे। मैं कार्यक्रम प्रारंभ करूं उससे पहले आपका परिचय करवाना चाहूंगा उन महानुभावों से जो आज स्टूडियो में पधारे हैं। सबसे पहले हमारे निर्णायक श्री तेजकरण दंडिया साहब, तालियां बजाकर आप बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए हैं। मैथमेटिक्स में आपकी किताबें वर्षों से चल रही है और हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए प्यास जगाओ प्रायोजना नामक आपकी किताब, उसकी कोई सानी नहीं है। शिक्षाविद आप हैं और हम गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं अपने आप को आपकी मौजूदगी से। अब मैं परिचय करा रहा हूं डॉक्टर सरला ग्रोवर। आप राजस्थान विश्वविद्यालय में होम साइंस की प्रोफेसर थी, अब आप रिटायर हो चुकी हैं, लेकिन इस प्रकार की गतिविधियों से आप निरंतर जुड़ी रहती है। हम भी गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं मैम आपकी प्रेजेंस से। और अब आप जानने लग गए होंगे और हमारी स्कोरर
अब परिचय की मोहताज नहीं है। क्या राय है आपकी रेशम जी? ये तो आपकी राय होनी चाहिए। मेरी राय होनी चाहिए। देखिए, दर्शक जुड़ते रहते हैं नित नए, इसलिए उनके लिए बता दूं कि हमारी स्कोरर हैं रेशम सभी की। आप एमए की छात्रा हैं। अब हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आज कौन कौन सी टीमें भाग ले रही है, क्योंकि हमने परिवर्तन किया है इस बार हमने महाराणा प्रताप, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल और भगत सिंह ये नाम दिए हैं। स्कूलों के नाम नीचे नहीं लिखे हैं। एक बार आपको बताए देता हूं। सरस्वती स्कूल है महाराणा प्रताप टीम, सेंट्रल एकेडमी स्कूल सरोजनी नायडू टीम, रेयान इंटरनेशनल जवाहरलाल टीम, और भगत सिंह नाम दिया गया है पोदार स्कूल को। हमारे इस कार्यक्रम में कितने राउंड्स होते हैं ये आप सभी जानते हैं और हमारे दर्शक भी, लेकिन चूंकि कंपटीशन की बात है इसलिए मुझे बताना बहुत आवश्यक है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कुल 6 राउंड्स होंगे। पहला राउंड होगा जनरल राउंड, दूसरा फोटो राउंड, तीसरा स्पीच राउंड, चौथा फैंसी ड्रेस राउंड, पांचवा देशभक्तिपूर्ण गीत राउंड और छठा रैपिड फायर राउंड, जिसमें दनादन दागे जाएंगे प्रश्न और आपको स्कोर करना है अधिकतम अपने स्कूल के लिए। अब मैं प्रारंभ कर रहा हूं आज का कार्यक्रम और सबसे पहले जनरल राउंड। इसके नियम आपको मैं बता दूं। 20 अधिकतम अंक आपको मिलेंगे, यानी सही तो 20 और नहीं तो नहीं। आपको 3 मौके दिए जाएंगे उस टीम को जिसके लिए सवाल रिजर्व है। अगर 3 में भी किसी ने उत्तर सही नहीं दिया, 3 लोगों को मैं पूछूंगा, आप हाथ खड़े कर सकते हैं, पूछना किसको ये मेरी चॉइस होगी। तो सवाल पास हो जाएगा अगली टीम को, लेकिन अगर उन्होंने सही बताया तो उन्हें अंक मिलेंगे आधे यानी 10, लेकिन मौका एक ही व्यक्ति को मिलेगा। आप नहीं बता पाए तो अगली टीम और नहीं तो चौथी टीम। तो आप मेरे ख्याल से तैयार हैं? तो प्रारंभ करूं मैं। महाराणा प्रताप टीम के लिए मेरा पहला सवाल, सन 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप पारित 1858 के एक्ट में गवर्नर जनरल के पद के साथ एक टाइटल यानी उपाधि और जोड़ दी गई। वो उपाधि क्या थी? महाराणा प्रताप टीम। वाइसराय। वाइसराय। तालियां जोरों से। आपका शुभ नाम? नैन्सी गुप्ता। आपने तो कमाल कर दिया। मैं तो सोच नहीं सकता था कि उत्तर आएगा, लेकिन आपने पुरस्कार जीता। तालियां बजाइए आपके लिए। देखिए, लॉर्ड कैनिंग जो कि 1856 से गवर्नर जनरल थे, जब ये अमेंडमेंट हो गया तो वो गवर्नर जनरल के साथ साथ पहले वाइसराय भी बन गए और भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था, उसको हटा करके जो ब्रिटिश क्राउन है उसके अंतर्गत कर दिया गया। सरोजनी नायडू टीम, लॉर्ड कर्जन जो कि 1899 से 1905 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे, बताएं उनके कार्यकाल की वो मुख्य घटना कौन सी थी जिसने भारत की जनता में राष्ट्रीयता की भावना जगा दी? बहुत हाथ खड़े किए हैं। चॉइस मेरी है। छोटी सी बच्ची से पूछते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल। तालियां जोरों से बजाइए, जोरों से। क्या नाम है आपका? चित्रा पाठक। चित्रा पाठक। क्या आप कॉन्फिडेंट थी कि सही है उत्तर आपका? तालियां एक बार फिर बजाइए आपके लिए। जवाहरलाल टीम, आपको भी 20 अंक स्कोर करने करेंगे आप? ओके। हाल ही में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ भारत आई थी। अपनी यात्रा के दौरान वो जलियांवाला बाग गई थी। आपको यह बताना है कि 13 अप्रैल 1919 को हुए
नरसंहार के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? एक हाथ किया पीछे। डायर, जनरल डायर। गवर्नर जनरल दो उत्तर और दे सकते हैं, 3 मौके हैं, प्रश्न आपके लिए रिजर्व्ड हैं, ट्राई करिए। अरे गवर्नर जनरलों के नाम बोलिए, शायद आप शायद में या याद आ गया उत्तर आया है। लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी ने गदर मचाया, लेकिन लॉर्ड डलहौजी नहीं थे। बिराजे, कोई बात नहीं, आपने ट्राई किया। एक और मौका है, अरे मौके को तो अवेल करिए। वेल डन, कोई बात नहीं, हिम्मत तो की आपने। सर डगलस, कर्नल जनरल डगलस। कर्नल जनरल डगलस, कोई बात नहीं, आपने ट्राई की, थैंक यू। उत्तर सही नहीं है। एक मौका